खबर बलिया से है, जहां बलिया जिले के मुरली छपरा ब्लॉक के आराजी माफी गोविंद उपाध्याय बाबू के शिवपुर गांव में 19 फरवरी को प्रधानी का उपचुनाव होने जा रहा है। पूर्व प्रधान विजय बहादुर सिंह के निधन के बाद यह पद रिक्त हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। गांव में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसमें दिवंगत प्रधान के वंशज जितेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी सुनीता देवी, राजेंद्र उपाध्याय, सुरेंद्र बहादुर उर्फ भोला जी, रेणु देवी, दद्दन सिंह और संजय सिंह शामिल हैं। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि गांव में विकास और बदलाव के वादे के साथ जनता को लुभाने में जुटे हैं। चुनाव के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं, जो अति संवेदनशील माने जा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना सरताज चुनती है। संजय कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अराजी माफी विभाग में उपाध्याय शिवपुर। अभी आपके गांव में किस तरह का चुनाव हो रहा है और आप भी प्रत्याशी हैं? तेज बोलिएगा। हाँ सर, हमारे गांव में चुनाव पहले भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। हमारे गांव का ग्राम पंचायत का बूथ जो है मतलब कि अति संवेदनशील है। यहाँ लोग दबंग भी हैं, बरियाई ऊपर भी वोट डालते हैं। अगर कोई ऑपरेशन करेगा तो उसमें खड़ा हमारे का संसाधन यहाँ पर बना रहता है। आपका क्या मुद्दा है? आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं गांव में? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं सर कि अभी तक जो भी एक छोट मुआवजा है हमारा, कोई ढंग से यहाँ का विकास नहीं हुआ सर। हम चाहते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक विकास हो और हमारी ये मानसिकता है कि हम आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में अपने ग्राम सभा को बनाना चाहते हैं सर। यही हमारी मानसिकता है। अभी क्या समस्या है आपके गांव में? अभी समस्या तो नाली की भी है, रास्ते का भी सर है। ये टोटल अंबर लगा हुआ रहता है। पूर्व में कोई विकास कार्य? जी सर, पूर्व में कोई विकास कार्य जो रहे? 4 साल से हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, जनता भी कर रही है सर, ये मतलब कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है और ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमें जो विकास करे, विकास दे। तो हमारा यही ध्येय है सर, जो 4 साल में नहीं हुआ, हम 6 माह में मतलब कि पूरा प्रयत्न करके आए हैं, विकास स्थापित करना चाहते हैं। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, बाबू के शिवपुर। अभी यहाँ पे प्रधान पद की चुनाव हो रहा है। आपके परिवार से कौन प्रत्याशी हैं? मेरी औरत है रेणु देवी। क्या इस गांव की मुद्दा क्या है? किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांव के विकास के लिए और भय मुक्त समाज के लिए। किस तरह का भय है? यहाँ कुछ लोग बहुत पहले से दबंग लोग हैं, दबा करके रखे हैं। क्या क्या समस्या है आपके गांव में जो अभी भी खंजारा सब यही समस्या है। जनता ने मौका दिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या रहेगा जनता के लिए? सड़क बनाएंगे, यहाँ अगर रुका हो उसको निकालेंगे। पूर्व में आपने क्या कोई समाज सेवा किया था जनता के लिए जिनके बीच आप रहे हों? हाँ, क्षेत्र पंचायत है, इसके पहले 2 बार प्रधान भी लड़े हैं हम। प्रधान लड़े हैं। हाँ। और क्या मूलभूत समस्या है गांव में आपकी? मूलभूत समस्या यही ना, विकास पिछड़ा हुआ गांव है, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ। कितने प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में? कितनी आबादी है? आबादी 1500। आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन वोट 1500 कुछ है। आबादी 5000 से ऊपर है। जनता ने अगर मौका दिया तो आप क्या अपील करना चाहेंगे उनको? अब 19 तारीख को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे हम लोग के माध्यम से? सेवा करेंगे, किसी तरह का सेवा करेंगे, विकास का सेवा करेंगे। रोड, खनिजा, गरीब आदमी मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या? शिक्षा सब क्या है यहाँ पे? स्वास्थ्य शिक्षा किस तरीके से? शहर से इतना दूर है। स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ है यहाँ? स्थिति खराब। कितने स्कूल हैं यहाँ पे? यहाँ प्राइमरी पाठशाला बस यही है। ठीक है। मैं जितेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व प्रधान श्री विजय बहादुर का सुपुत्र हूँ। मेरी पत्नी सुनीता देवी चुनावी मैदान में है। किस पद के लिए? ग्राम प्रधान पद के लिए। गांव में क्यों चुनाव हो रहा है? गांव में चुनाव मेरे पूर्व प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह की मृत्यु होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। क्या है चुनाव? आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनके पीछे मनसा क्या है? इस पद के लिए क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? मनसा ये है कि उनके ये सपना है उनके मन में कि मेरे ससुर द्वारा जो अधूरे कार्य बचे हुए हैं गांव के विकास के लिए, वो करने की उनकी मनसा है। कितने समय तक कार्यकाल रहा आपके यहाँ प्रधानी का? मेरे पिताजी अभी ये
लगभग 3.5 पौने 4 साल बीत गया है इस सेशन में। इसके पहले भी जब भी जनरल सीट हुआ है हमारे घर से ही, और मेरे पिताजी भी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इधर भी वो जब तक कार्यकाल रहा उनका, जब तक जीवित रहे, क्या क्या विकास कार्य किए अपने गांव में? गांव में जितनी भी सड़कें और नालियां बनी हैं अभी तक सारे मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई हैं। और पंचायत भवन हुआ, आपका शौचालय हुआ, सुलभ शौचालय हुआ, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, एक अभी ये गोडाउन बन रहा है जो अधूरा रह गया, तब तक उनकी मृत्यु हो गई, वो पूरा नहीं कर पाया। अभी भी क्या कौन सी मूलभूत समस्या है जिसका भी समाधान करने की मंशा है आपकी? मूलभूत समस्या वही जो नालियाँ और सड़कें बची हुई हैं गांव में, और जो स्ट्रीट लाइट कुछ अधूरे रह गए उसको लगाना है। और सपना ये कि मैंने कि गांव में ऐसा विकास हो कि ज़िले में जो 10 अग्रणी पंचायत हो उसमें उसका नाम शुमार हो। अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहला कार्य कौन सा रहेगा जनहित के लिए? सबसे पहला कार्य जो कहीं नाली और ये सड़कें कहीं कहीं नहीं बन पाई है उसको पूरा करना है। क्या अपील रहेगा आपके क्षेत्र की जनता से? हमारे क्षेत्र की जनता से यह अपील रहेगा कि जैसे स्नेह हमारे पिताजी को और हमारे पूर्वजों को दिया ग्राम प्रधान के लिए, ऐसा ही स्नेह मेरे साथ बनाए रखें और मैं आपके उस स्नेह पे हमेशा खरा उतरूँ। मेरा नाम चंचल उपाध्याय है जी। किस गांव के रहने वाले हैं? आराजी माफी बाल गोविंद राम पंचायत का नाम है, ये ग्राम शिवपुर बोला जाता है। अभी यहाँ पे इसको। किस तरह का चुनाव हो रहा है? ये एक री इलेक्शन हो रहा है जो ग्राम प्रधान से पूरे गांव के विकास को लेकर हो रहा है। क्यों चुनाव क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये एक चुनाव इसलिए हो रहा है कि जो हमारे ग्राम प्रधान पूर्व विजय बहादुर सिंह जी थे और उनके दुखद मृत्यु होने के बाद से ये 3 महीना गैप देने के बाद एक चुनाव हो रहा है, री इलेक्शन। कौन लड़ रहे हैं आपके परिवार? आपके परिवार से कौन? हमारे परिवार से हमारे पिताजी श्री राजेंद्र उपाध्याय जी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या उनकी मंशा क्या चुनाव लड़ने का? हमारी मंशा यही है कि विगत 70 साल से आज़ादी के बाद से यहाँ पर जब भी सामान्य सीट रहा है तो एक ही परिवार के पास यह सत्ता रही है। लगभग 45 से 50 साल एक ही परिवार के पास रहा है। विजय बहादुर सिंह के चाचा जी या पिताजी जो भी हो, वो राम प्रवेश सिंह जी 40 साल तक लगभग यहाँ की सत्ता संभाले रहे हैं। उसके बाद ये भी 15 साल संभाले हैं। लेकिन विकास के नाम पे गांव के अंदर कुछ भी नहीं है। ना नाली सही से ढका हुआ है कहीं पर, ना ही लाइटें हैं रात को। स्कूल का शिक्षा का जो स्कूल जो है उसके बाउंड्री वाल का कई बार फंड को अलॉट किया गया, लेकिन ये कार्य कराने में असफल रहते हैं। अब आपकी क्या मंशा है? हमारी मंशा, और यहाँ पर वृद्धा पेंशन भी हम पूरे गांव को सर्वे किए हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन 70% लोगों का वृद्धा पेंशन तक नहीं है, जो कि आसानी से लोगों के खाते में 1000 रुपया महीना आने का और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने का काम करेगा। हमारी मंशा यही है कि अभी जो विगत 4 साल में काम नहीं हो पाया है, वो 4 साल का काम 1 साल बचा हुआ है, उसको कैसे भी गाँव को लोगों को जोड़ के 1 साल के अंदर वृद्धा पेंशन कम से कम जो भी बचा हुआ है इस गाँव में वो सारे 3 महीना के अंदर कंप्लीट किए जाएँ। और जितनी स्ट्रीट लाइट जो रास्ता का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, वो सारे लाइट को 3 महीना के अंदर कैसे भी हमें उस कार्य को संपूर्ण करना है। और जितने नाली जो है, नाली के चलते क्या है, ढक्कन उनके ऊपर टूटे हैं, फूटे हैं, ढक्कन नहीं है, उसके चलते काफ़ी वृद्धा एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, उनको कम से कम कवर कराया जाए। उसके बाद अगर समय रहा फिर आगे विकास, नाली, रास्ता और कैसे यहाँ के लोगों को डेवलप करना है आगे की तरफ, उनके लिए कई सारी योजनाएं हैं। तो वो सारे के ऊपर बैठ के विस्तृत रूप से चर्चा करके हम एक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के और उस गांव के विकास के लिए काम करेंगे। सबसे मूलभूत समस्या क्या है आपके गांव की? सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ के लोग का कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। और एक बड़ी मूलभूत समस्या ये है यहाँ के लोग जो है लगभग 60-70% लोग जो है ना, उनके नाम से ज़मीन नहीं है और वो किसी ना किसी दबाव में रहकर उन्हें हमेशा वोट लेकर और एक वोट बैंक की राजनीति की जाती है। तो उनकी भी एक सरकार की योजना भी चल रही है जो कि ज़मीन जिनके नाम से नहीं है, जो 50-60 साल से बसे हुए हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करके वोट लिया जाता है। वो जो है उसको भी हम उसको अब कागजी तौर पे उसको लीगल सही उसको करके हम लोग उसको प्रोसेस करके लोगों को ताकि हम फ्री कर सकें, गाँव से आज़ाद कर सकें, इसके लिए पूरे प्रयास करें। हमारा नाम जो है बदन सिंह है, ग्राम बाबू की स्थिति राजी माफी बाल उपाध्याय। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में हैं? जी, हमारा मुद्दा यही है कि चुनाव जो है बदलाव की स्थिति में लाया गया। 6 से 11 जो है आज तक कोई भी प्रत्याशी इसमें विकास नहीं किया है। हम लोग 6 से 11 के कैंडिडेट हैं। अब आप
अब क्या मंशा है आपकी, अगर आपको मौका मिलता है तो? मौका मिलेगा तो हम सबको देखेंगे। क्या क्या समस्या है गांव में आपकी? गांव में हर चीज़ की समस्या है। जैसे नाली की समस्या सबसे है। जो है यहाँ उखड़ का हर गली है, हर गली को जो है इसी पर ध्यान देना है। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ। मेरा पैतृक गांव है। इस समय वर्तमान में गांव पे ही हूँ। अभी यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये किस तरह का चुनाव हो रहा है और अभी तक यहाँ पे कौन था? ये चुनाव हो रहा है ग्राम प्रधान का, उपचुनाव है। और इसके पहले जो प्रधान जी थे उनका देहावसान हो गया। उपचुनाव के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, पिताजी के द्वारा भी प्रयास किया गया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, डीपीआर महोदय, बार बार संवाद किया गया। सोशल मीडिया और लेटर्स वगैरह सब दे के मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन इत्यादि करके सबकी फरियाद की गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया कि समय से पूर्व चुनाव 1 साल का जो कार्यकाल बचा है और इसके लिए किया गया है। तो अब आप क्षेत्र में उतरे हैं, मेन एजेंडा क्या है आपके पिताजी का और क्या इस गांव के प्रति सोच क्या है? पिताश्री हमारे सामाजिक जीवन में शुरू से ही रहे हैं। पेशे से अध्यापक थे और मेरे दादाजी स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह इस गांव के लगभग 40 वर्षों तक निर्विरोध प्रधान रहे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के। सबकी आम सहमति से चुनाव हुआ करता था, कहीं किसी को दबाव नहीं, सब लोग हाथ उठा कर नामांकन किया करते थे। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाना है और जो भी धन आएगा गांव के विकास में लगेगा। अपना पारिवारिक विकास का कोई उसमें लक्ष्य नहीं है। मूल रूप से जो गांव की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इस पे पहला ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ हो जाए गांव के लिए, कैंप वगैरह लगता रहे नियमित रूप से। अगल बगल के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ गांव के लोग अगर जाएँ तो उनकी बढ़िया व्यवस्था हो सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। आपकी गांव की क्या हालात है? जो सड़कें हैं या नाले हैं, खरंजा है, क्या स्थिति? जरा सा आगे तक चलिए ना। स्थिति तो बड़ी सोचनीय है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं गांव के विकास से संबंधित, सड़क, नाली, अन्य गांवों को आप देख लीजिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, दुभण में एक सरैया गांव है, वो आइडियल गांव है। एक वो रक्षण कला की प्रधान थी, उनका आदर्श पंचायत रहा, स्मृति सिंह, सबसे संपर्क है अपने। मैं देखता रहता हूँ क्योंकि इसी पेड़ से समाज सेवा से जुड़ा है आदमी। तो उसके हिसाब से हमारा गांव, अगर हम 10 में से नंबर देना चाहें तो 4 से भी कम नहीं है। विकास की कोई योजना धरातल पे नहीं है और लूट हुई है ऐसा कहना तो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पैसा सही जगह और सही हाथों तक नहीं पहुंचा है। विकास की जो योजना जिसके लिए आ रही है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों तक लाभ नहीं मिला है। इसमें नेपोटिज्म हावी है, मुंह दिखाई के नाम पे काम हो रहा है। हमारे आप समर्थक रहे हैं कि नहीं रहे उसका मतलब नहीं। आज आपसे हमारा हित सध रहा है तो आप काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ की जनता नेतृत्व देती है, मौका देती है अगर आपको पिताजी को, तो सबसे प्रथम कार्य क्या होगा जो गांव में सबसे बड़ा जरूरी हो और उसे पहले कराना? सबसे पहला तो देखिए शिक्षा स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। उसके बाद गांव की एक हमारी बैठक होगी और लोगों की जो मंशा होगी उसके अनुरूप हमको काम करना है। हम सबका सहयोग से, सबके समर्थन से जो मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि ब्लॉक से लेकर जिले तक गाँव के विकास के लिए इन लोगों के साथ मिलकर काम करें। 19 तारीख को चुनाव है, अपने गांव और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की और गांव की जनता से हमारा यही अपील रहेगा। पिताश्री हमारे वरिष्ठ हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं, नाम उनका भोला है, कर्म भी बोला है, लोग जानते हैं और कोई दाग नहीं है। 70 वर्ष का उनका भी जीवन है। उनके सहपाठी हमारे सामने चाचा जी खड़े हैं, कभी कोई दाग नहीं रहा है। राजनीतिक रूप से भले मतैक रहा हो, मतभेद रहा हो, लेकिन चरित्र पे न कोई दाग है न कोई लांछन है। भोला जी से विवाद है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और क्षेत्र की जनता से, गांव की जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि पिताश्री के लिए आप लोग वोट करिए, जिससे अधिक जितना आप सोचे होंगे उस प्रत्याशा से अधिक आपका सहयोग। ठीक है।